अगर मुल्क के अंदर सारा कुछ कानून और इंसाफ के मुताबिक चले तो आम तौर पर तवक्को यही होती है कि दौर जो भी हो, जिसकी भी हुकूमत आए, कानून और इंसाफ जो है बुलंदो बाला वही रहेगा, उसी के मुताबिक फ़ैसले होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपकी ताकत ज़्यादा है, आपका ज़ोर ज़्यादा चलता है, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा, तो फिर किसी ना किसी रोज़ आपके साथ भी कोई और आएगा तो वो ऐसा ही करेगा सलूक। पाकिस्तान में भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं हुआ। एक एक को पकड़ के अंदर कर दूंगा, मूँछों से पकड़ के अंदर कर दूंगा, तो उसकी हमने अमली तौर पर मिसालें देख भी लीं। राना सनाउल्लाह 15 किलो हीरोइन में अंदर चला गया। शाहिद खाकान अब्बासी कोई चार्ज नहीं था, 8-10 माह जेल में गुजार के आया। मिफ्ता इस्माइल क्या कसूर था उसका, वो जेल में गुजार के आया। तो बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। नवाज़ शरीफ के ऊपर जो केस शुरू हुआ था, मैं इतना खुश होता कि अगर उसके मेफेयर अपार्टमेंट की करप्शन के ऊपर उसको सज़ा मिलती और डी चौक में खड़े होकर ना उसको सज़ाए मौत का हुक्म देते। लेकिन सज़ा दी कि इसके ऊपर मज़ाक़ खेज़ सज़ा दी कि एक अकाउंट रिसीवेबल था 10,000 का, तो उसके ऊपर अब ये सादिक और अमीन नहीं रहा। तो ये वो तलवार है जो आज तक लटक रही है और कई और सरों के ऊपर चल सकती है, जिसमें इमरान खान का अपना नाम भी शामिल हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या यही तरीक़ाकार होगा आगे बढ़ने के लिए? उसकी अमली मिसाल के किस तरीके से पिछले 4-5 साल लोगों के साथ जुल्म किया गया। इल्ज़ाम की नोयत ऐसी होती थी कि जेल में बंद करके नैब की हिरासत में तो वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, ये भी इल्ज़ाम आता है, और उसका मजाक उड़ाया जाता था। प्रोफेसरों को हथकड़ियों में मरी हुई लाशें लोगों ने देखी कि हथकड़ियाँ पहनाई हुई हैं, उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया गया, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल था, कोई बोल तो सकता नहीं था। शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है, उसने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जागने का शायद मौका दिया कि वो हम जो कुछ करते रहे हैं, अब हमारी बारी है, हमारे साथ के ऊपर ना पड़ जाए। शहबाज गिल ने जो कुछ कहा बिल्कुल गलत कहा है, उसको नहीं कहना चाहिए था। उकसाना इस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कवानीन में उसकी गुंजाइश नहीं है। किसी ने उसको मारा है तो वो भी जुल्म किया है, क्योंकि इस तरह मारने की भी कानून में गुंजाइश नहीं है। मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ कि मारने वाला तरीक़ाकार पंजाब पुलिस का हमेशा से बदनाम रही है और उसको अवॉइड करना चाहिए। ये ज़ालिमाना तरीक़ाकार है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी पिंडी से जो ख़बरें चल रही हैं, कोशिश करूँगा प्रोग्राम के दौरान में अगर हमें लाइव विजुअल्स मिल जाए कि उसकी तहवील किसके पास जानी है, उसके ऊपर ड्रामा चल रहा है कि पिंडी लेके जाएगा कि इस्लामाबाद लेके जाएगा। वो पिंडी वाले को कहते हैं कि ऑर्डर किया पंजाब हुकूमत है कि नहीं इसको DHQ पिंडी हॉस्पिटल मुंतकिल करो। इस्लामाबाद वाले कहते हैं नहीं, ये हमारा बंदा कैदी हमारे पास आएगा। तो ये मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, और तहरीक इंसाफ की टॉप टियर ख़ुद को अपने शहबाज गिल के दिए गए उस बयान से मुकम्मल तौर पर दूर कर रही है, जो चंद रोज़ पहले तक जलसों के अंदर खड़े होकर बड़े ज़ोर शोर से बार बार दोहराया जाता था कि मीर जाफ़र आपको पता है कौन है, वो सिपा सलार था मुसलमानों की फ़ौज का, उसने गद्दारी की। ये मिसालें दी जाती थी। तो अब तो ख़ुद को दूर करना ही नहीं चाहिए, अब तो बोले कि सही का है। पूरी टॉप टियर को बिल्कुल वो डंके की चोट के ऊपर उस बयान को दोहराना चाहिए था। आप क्यों नहीं फिर कहते? मैं आपको कुछ बयान सुनवाता हूँ तो आपको दो अमली की सियासत जो वो नज़र आती है, उसकी तस्वीर जो है बड़े खुले तरीके से नज़र आएगी। एक वो बयान है जहां इमरान खान बड़े ज़ोर शोर से बड़े दबंग अंदाज में कहते थे कि इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अंदर डालूंगा, और पूरी तहरीक इंसाफ उसके ऊपर तालियां बजाती थी, ये पूछे बगैर कि इस कानून का इख्तियार क्या प्राइम मिनिस्टर को हासिल है कि एक एक को पकड़ के अंदर कर दे, या किसी अदालत को ये इख्तियार दिया गया। सुनिए उन बयानात को। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती, कम से कम 50 लोग जेलों में होते। आज आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। राना सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। तो ये जो मौला जट वाली बड़कें थी, ये अगर किसी दूसरे ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? इमरान खान के लिए शायद ये एक रियलिटी चेक है, अगर सबक सीख लें। उम्मीद मुझे बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से वो बड़कें अभी भी जलसों में मारते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई पाकिस्तानी सियासत के अंदर आज के बाद भी बदलाव आने वाला है।